नमस्कार साथियों। तो हम बीएड सेकेंड ईयर के लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे और आज हम एक और नया पेपर उठाएंगे PE7B जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी ओके। और इसमें भी हमारे तीन ही टॉपिक्स हैं, तीन ही यूनिट्स हैं ओके। धीरे धीरे हम हर यूनिट का क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और आज हम बात करेंगे जेंडर, सेक्स क्या होता है, जेंडर क्या होता है, उन दोनों में डिफरेंसेस क्या होते हैं ओके। द डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर, सही है। तो आज ज़रा सा समझने की ज़्यादा कोशिश करिएगा ओके, क्योंकि ये हमारे सोसाइटी सेक्स एंड जेंडर ये हमेशा एक पहलू बन के रखा गया है ओके। देखिए, सेक्सुअल डिफरेंसेस और सेक्स का मतलब ये है एक पुरुष और एक महिला में जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस होता है ओके, दैट इज द सेक्स डिफरेंसेस ओके। और जो सोशल डिफरेंसेस होता है जो समाज ने बनाया होता है दैट्स द जेंडर। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, देखिए, एक औरत एक बच्चे को जन्म देती है ओके, वो काम पुरुष नहीं कर सकता। एक औरत अपने बच्चे को दूध पिलाती है ओके, वो उसको दैट्स दी दैट्स बिकॉज ऑफ द बायोलॉजिकल रीजन ओके, सही है। लेकिन एक औरत ही सिर्फ बच्चे का हर तरीके के साथ देख रेख करे, ये तो बायोलॉजिकल डिफरेंस नहीं है, इट्स द जेंडर इशू ओके, सही है। दूसरी बात, एक औरत सिर्फ घर का सारे काम करे और जो पुरुष है वो बाहर का जो क्या कहते हैं प्रॉपर्टी, अब जो हाई पावर काम वो सब करे, दैट्स कम अंडर द जेंडर इश्यूज। होप यू अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको। देखिए फिर से एक बार बता दूं, सेक्स डिफरेंस का मतलब जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं ओके, दैट्स कॉमन अंडर दी सेक्स सेक्स डिफरेंसेस। एक मेल और फीमेल के अंदर जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस है दैट्स द सेक्स ऑफ द मैन एंड वुमेन ओके। एंड द जेंडर जो होते हैं वो चेंज में, जैसे जेंडर में सिर्फ मेल और फीमेल, ट्रांसजेंडर भी शामिल होते हैं ओके। ऐसा ऐसा हरगिज नहीं हो सकता कि ट्रांसजेंडर को कोई हम बहुत बड़े पद का अधिकारी ना दे, ये सोशल मामला है ओके। ऐसा नहीं कि वुमेन्स जो हैं वो स्कूल में पढ़ नहीं सकते ओके, वो आगे बढ़ नहीं सकते, ये सेक्सुअल मामला तो नहीं है, ये जेंडर और सोशल मामला है ना। ऐसा क्यों है कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति सिर्फ भीख ही मांगते रहे, ये क्या बायोलॉजिकल मामला है? नहीं, ये सेक्सुअल मामला है। सो हमको इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझना होगा, क्या है जेंडर, क्या है सेक्स, क्या डिफरेंसेस है उनमें ओके। तो हमारा पहला क्वेश्चन ओके, व्हाट इज सेक्स एंड जेंडर एंड इट्स डिफरेंसेस। देखिए, समझने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा थोड़ा आप भी मदद कीजिएगा तो आपको अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी। Sex refers to either of the male or female division of a species, okay, especially differentiated with refer to the reproductive function, okay, okay, reproductive function। जैसे कि माँ, मैं बताया था, माँ ही सिर्फ बच्चे को जन्म देगी, पुरुष नहीं देगा, that's the reproductive function। So according to that, a female sex or male sex, सही है। दूसरा, when people refers to someone sex they are talking about their physical characteristics, okay। कोई किसी के सेक्स के बारे में बता रहा है, मतलब ये फीमेल है या फिर मेल है, ये बता रहा है, तो ये उसका क्या, उसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, उसके जीन, उसके जो हॉर्मोन्स है, उस सब को निगाह पे रख के, उस सब के बिना पे हम उनको ही मेल और फीमेल हम बताते हैं, सही है। It also include both primary sex characteristics and secondary sex characteristics. What do you mean by primary sex characteristics and secondary sex characteristics? देखिए, प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक मतलब जो हमारे जो गोनाड्स होते हैं ओके, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, दैट आर दी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। एंड दूसरा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मतलब, सेकेंडरी सेक्सुअल मतलब ब्रेस्ट का डेवलपमेंट इन फीमेल, इट इज ऑल्सो एन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ओके। जो हमारा जो पाम क्रीज होता है, पाम क्रीज मतलब समझे, ये दिस वन ओके। कोई लड़की अगर होगी, अगर वो रेसलर भी होगी ओके, बॉक्सिंग भी कर रही है, लेकिन उसके हाथ एक नॉर्मल मेल के हाथ से थोड़ी सी नाजुक होती, दैट्स दी क्या, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ओके। एक और बात मैं बताऊं ओके, देखिए, बाल्डनेस जो होता है ना, बाल गिरना अलग चीज है, बाल्डनेस मतलब जो टकला होना ओके, ये जो ये मेरा ये है ना,
दैट्स इट्स ए मेल कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, समझ में आया? आप देखेंगे अगर पूरा टकला होता है तो वो मेल होता है, फीमेल्स नहीं होता। दैट्स दी फीमेल्स के बाल झड़ते हैं लेकिन वो ऐसा नहीं कि पूरा चंदा मामा दिख दे। दैट्स द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर दैट ही इज ए मेल और फीमेल। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। धीरे धीरे हम समझेंगे क्या होता है ये फिजिकल, ये जो प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड सेक्स इज कम्प्लीटली बायोलॉजिकल फिनोमेना, और सेक्स जो है वो कम्प्लीटली इट्स ए बायोलॉजिकल फिनोमेना। होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, सेक्स के बारे में समझ में आ गया। नेक्स्ट है जेंडर। ओके, मैंने पहले से ही बताया जेंडर इज एन इट इज नॉट ए बायोलॉजिकल फिनोमेना, इट्स ए सोशल कंस्ट्रक्शन। ओके, इसमें मेल फीमेल ट्रांसजेंडर तीनों आते हैं। जेंडर इज ए सोशली कंस्ट्रक्टेड डेफिनेशन ऑफ वुमेन एंड मैन। ओके, जो कि हमको वुमेन और मैन बनाता है। जेंडर रिफर्स टू आइदर ऑफ द मेल और फीमेल डिवीजन ऑफ द स्पेसीज। ओके, जेंडर क्या रिफर्स करता है? आइदर मेल और फीमेल डिवीजन ऑफ स्पेसीज, स्पेशली डिफरेंशिएटेड बाय सोशल एंड कल्चरल रूल एंड द बिहेवियर। ओके, स्पेशली क्या? सोशल एंड कल्चरल बिहेवियर, जैसे कि घर के बाहर के सारे काम मर्द ही करेंगे। ओके, लड़कियां नहीं बाहर। ओके, अगर कहीं विदेश जाना है तो लड़का जाएगा। शादी के बाद अगर जॉब छोड़नी होगी तो फिर वो क्या मेल ही करेगा, है ना? अगर आप एक साइंटिफिक डाटा आप लोग बोल दो, मेल, ओके, हिंदुस्तान में हर कहीं, ओके, मेल का दिन भर एवरेज काम करने का एवरेज है 10 घंटे। 10 घंटे से ज़्यादा मेल काम नहीं करता। और फीमेल्स का हर दिन एवरेज काम करने का जो औसत होता है वो 14 घंटा होता है। ओके, 14 आवर्स। लेकिन फिर भी वो कहते हैं मैंने तो कुछ किया ही नहीं, हम तो कुछ काम ही नहीं करते, घर में ही रहते हैं, है ना? वो सुबह से उठते ही काम तो अपने आप थोड़ी कोई काम हो जाता है। ओके, दैट्स द थिंग्स। ओके, बट सोशली वी प्रिटेंड दैट वुमेन आर नॉट डूइंग एनी वर्क। ओके, अरे वो उस काम का कोई पैरामीटर है ही नहीं, है ना? वो कहते हैं ना, without money someone doing the work that work is not considered as a work। ओके, अगर पैसे कमाने के अलावा कोई भी आप काम करें तो उस काम को काम ही नहीं मानते लोग। बहुत सारी ऐसी चीजें आप देखेंगे। चलिए हम अपने टॉपिक पर रहते हैं। जेंडर इज डिवाइडेड इज मास्कुलिन एंड फेमिनिन। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय मास्कुलिन एंड फेमिनिन? देखिए, फेमिनिन मतलब जो लड़कियों का गुण, ओके, उनका बिहेवियर, उनकी स्थिति, ये सब फेमिनिन बिहेवियर में आता है। और मास्कुलिन मतलब जो जेंडर प्रोस्पेक्टिव में मैन कहते हैं हम मर्द हैं, हमको दर्द नहीं होता। अरे यार, ये क्या बात है ना? दर्द होता है, कोई भी गिरेगा उसको दर्द होगा, है ना? हर कोई कह देता है। अगर बच्चा बच्ची दोनों खेल रहे होते तो बचपन में तो वो खेलता है, लेकिन कोई लड़का अगर गिर जाती है तो उसको बोला अरे लड़की है क्या, रो रहा है, तो क्या लड़की है? इसका मतलब ये नहीं है कि वो रो लड़कियां लड़के नहीं रोकते या फिर लड़की नहीं, ये कहते हैं कि रोने का मतलब कमजोर होना और लड़की का मतलब वो भी कमजोर होना। ओके, इट्स टोटली डिफरेंट। होप यू अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके, देखिए आप, ये मास्कुलिन बिहेवियर है कि कुछ कुछ लड़के होते हैं कि हमेशा अपने बाहें मोड़ के खड़े रहते हैं, चलो कोई बात है तो चलो देख लेंगे। ओके, ऐसे ऐसे स्थिति में वो कुछ जगह पीटेगा और कुछ जगह पीट के आएगा, है ना? और फीमेल्स में बहुत, फीमेल साधारण तो विनम्र होती हैं। ओके, ये उनका कैरेक्टर है दैट ही दे आर डोसाइल। डोसाइल दे, वो बहुत काम कूल रहती है। ओके, चलिए बात करते हैं मेन एंड वुमेन। मेन का मतलब मेल सेक्स प्लस मास्कुलिन सोशल रोल। उनका जो काम होता है वो एग्रेसिव नेचर होता है, मेल एग्रेसिव नेचर होता है। एंड वुमेन फीमेल सेक्स और फेमिनिन सोशल। और कोई कोई होती है तो विनम्र ना हो तो हम क्या करें, लेकिन लड़कियों का है, ओके, उनका कैरेक्टरिस्टिक से बिहेवियर ही है वो विनम्र है रहती हैं। ओके, वुमेन फीमेल सेक्स प्लस फेमिनिन सोशल। होप यू अंडरस्टैंड दिस, राइट इट डाउन। फिर हम आगे और बात करेंगे जेंडर के बारे में और डिफरेंसेस ऑफ सेक्स एंड जेंडर के बारे में। तो जेंडर की अगर हम बात करें, बेस्ड ऑन द सेक्स, सोसाइटी एंड सम एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दैट इंडिविजुअल। ओके, जेंडर के हिसाब से हम देखें सेक्स एंड सोसाइटी और सम एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दैट इंडिविजुअल। जेंडर एक्सप्रेशन इज हाउ वी एक्सप्रेस आवर जेंडर थ्रू आवर क्लोथिंग। हम हमारे वेशभूषा से, हमारे क्लोथिंग से, जैसे कि अरे तू लड़की है, तू जीन्स पहन के क्यों घूम रही है ना? अगर कोई कोई लड़का अगर सलवार पहन ले, अगर पहन ले और एक बार चक्कर लगा दे किसी भी सोसाइटी में, तो उसको इस नज़रिए से देखा जाएगा कि पूछो मत, है ना?
सो हमारा क्लोथिंग्स में ही हमारा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन दिख रहा है ना। बिहेवियर, ओके, मैं पहले जैसे बता रहा था आपको, एग्रेसिव, मेल कैरेक्टर इज एग्रेसिव बिहेवियर, ओके, वो हमेशा लड़ाई के मूड में रहेगा। और फीमेल सामान्य तो विनम्र रहती है ना, कोई कोई हो तो क्या कर सकते हैं हम। ओके, म्यूजिक, जैसे कि अगर कोई लड़का है तो वो फाड़ू गाना सुनेगा और मास डांस करेगा, लेकिन कोई लड़की है तो उसको भजन सुनना चाहिए, है ना, कुछ ऐसी चीजें करने चाहिए। ओके, स्पीच, अरे तुम लड़की हो, तुम कैसे बात कर रहे हो यार, ओके, तुम चीख चीख के क्यों बात कर रहे हो, समझ में आ रहा है। अगर लड़का है तो चलेगा, ही कैन स्पीक बहुत जोर से, लेकिन लड़की है तो विनम्र हिसाब से स्पीच अपनी कंट्रोल रखना, द वे टू टॉक, ओके। तुम लड़के हो, इतने हंस हंस के क्यों बात कर रहे हो, लोग क्या सोचेंगे, सोसाइटी क्या सोचेगी, ये ऑल दिस थिंग्स बिहेविंग आवर जेंडर, ओके। अरे वो लड़का है, वो घूम के आएगा तो चलेगा, लेकिन लड़के हो तुम, नहीं, ना ना ना, ऐसा क्यों, है ना। Gender affect almost all aspect of women's and men's life. Okay, gender affect almost all aspect of women's and men's life. Their needs, opportunities and access to all resources. ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीमेल का, ऐसा मेल को भी, मेल अगर मेल है तो मेल को तू, अरे तू मेल है यार, तू तू अगर मेहनत नहीं करेगा, तू अगर नौकरी नहीं करेगा तो कैसे घर चलेगा, है ना। क्या सिर्फ घर चलाने का जिम्मेदारी सिर्फ मेल ही रखा है, क्या ये बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल मीन्स नहीं, इट्स ए जेंडर इशू, ओके। सही है, इट्स ए सोशल कंस्ट्रक्ट के मेल ही घर को चलाएगा, मेल की पैसे से ही घर चलेगा, ओके। आप कुछ कुछ ऐसा एक चाराना अठाना, ऐसा कोई आमदनी अठन्नी और खर्चा 4 रुपया, शायद ऐसा कुछ फिल्म था, जिसमें क्या होता है, जो मेल होते हैं वो जॉब नहीं करते, उनको नौकरी से चले जाते हैं, लेकिन फिर भी वो एक्सेप्ट नहीं करते कि उनकी वाइफ कमा के लाए और वो खाएं, समझ में आया। अरे लड़की और औरत से कौन काम कराएगा, अरे भूखे रहो फिर, ओके। सही है, देखिए दैट्स द जेंडर इश्यूज, होप यू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट वी हैव टू गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंसेस अबाउट सेक्स एंड जेंडर, ओके। धीरे धीरे से हम एक एक पॉइंट समझते चले जाएंगे, आप लिखते चले जाइए। पहला पॉइंट, सेक्स इज ए बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट, पहले से ही बता दिया दैट सेक्स इज द बायोलॉजिकल डिफरेंसेस एंड जेंडर इट इज एन सोशल कंस्ट्रक्ट, इट इज एन सोशल कंस्ट्रक्ट। Sex refers to the biological and psychological differences between the men and women, and gender refers to the social and cultural differences between men and women. सेम पॉइंट है, सिर्फ लिखने के तरीके दोनों अलग है, इसमें आपको इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। सेक्स हैज टू मेन कैटेगरी, दैट इज मेल एंड फीमेल, सेक्स के हिसाब से दो ही है, मेल एंड फीमेल। जेंडर हैज टू मेन कैटेगरी, दैट इज मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, ओके। जेंडर में मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, सेक्स में मेल एंड फीमेल। सेक्स रिमेन इन द सेम रिगार्डलेस ऑन टाइम एंड कल्चर, अगर आप किसी भी टाइम में हो, बच्चे हो या बूढ़े हो, कुछ भी हो, आपका जो सेक्स है वो कभी चेंज नहीं होगा, ओके। लेकिन जेंडर रोल एंड एक्सपेक्टेशन में भी डिफर अक्रॉस द टाइम एंड कल्चर, धीरे धीरे समय के अनुसार। पहले क्या करते थे, पहले के जमाने में लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, दैट जेंडर विल बी रिमेन marginalized only, but now time have changed, they compete us, ओके। धीरे धीरे वो सबसे कॉम्पीट कर रही है, सही है ना, ओके। एक कल्चर था कि बच्चे बच्चे थोड़ी सी जवान हुई तो उसको शादी कर लो, लेकिन आज के ज़माने में आप देखिए, लड़की भी लड़के की तरह कॉम्पीट करती है, वो भी जॉब करते करते 25-26 साल हो जाते हैं उनको भी, और उसके बाद वो मैरिज करती है और शान से करती है और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना के रखती है, ओके। सो ऑन टाइम एंड कल्चर द जेंडर एंड सम एक्सपेक्टेशन में भी डिफर, बट जो सेक्स है वो लाइफ लॉन्ग वैसा ही रहेगा, सही है। अगर आप फीमेल है तो फीमेल है, आप मेल है तो मेल है, सही है। जल्दी इसको लिखिए, फिर हम और कुछ डिफरेंसेस देखेंगे सेक्स एंड जेंडर के बारे में, ओके ओके। और जो डिफरेंसेस हैं सेक्स और जेंडर के बारे में देखिए, सेक्स डिस्टिंक्शन, जो सेक्स के हम डिस्टिंग कर रहे हैं वो रिप्रोडक्टिव नीड्स के वजह से, ओके। मेल बच्चा बच्चा जो मेल है वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता, लेकिन फीमेल करती है, ओके। और सबसे सही बात मैं बोलूँ तो बच्चे पैदा करने का और वो बच्चे को दूध पिलाने के काम के अलावा दूसरा इतना ज़्यादा कुछ डिफरेंसेस है नहीं, बायोलॉजिकल डिफरेंसेस है नहीं मेल और फीमेल के भीतर, ओके। ठीक है, सेक्स डिस्टिंक्शन इज क्रिएटेड बाय रिप्रोडक्टिव नीड्स, जेंडर में जेंडर डिस्टिंक्शन आर क्रिएटेड बाय सोशल नॉर्म, ओके। सोसाइटी का जो नॉर्म्स है, जो महत्व है, ओके, उसके बदौलत हमारा जेंडर डिस्टिंक्शन होता है। सेक्स इज ड्यू टू द जेनेटिक मेकअप, हार्मोन, इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, हार्मोन मतलब क्या, प्रोजेस्टेरॉन, किसी प्रोजेस्टेरॉन, ओके,
अगर प्रोजेस्टेरोन का लेवल अगर ज़्यादा हो गया तो वो फीमेल है, अगर टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन ज़्यादा हो गया तो वो मेल है ना, सही है। सेक्स इज ड्यू टू जेनेटिक मेकअप, हार्मोन, इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जैसे मैंने बताया था मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वो सब दैट इज ड्यू टू द सेक्स, ओके। एंड जेंडर इज ड्यू टू द सोशल, cultural and environmental factor, okay, social, cultural and environmental factor that deny that perform about the gender differences, okay। sex role cannot be performed by both sexes, okay। जो काम हमेशा फीमेल कर सकती है, जैसे कि बच्चे को पैदा करना, वो दोनों सेक्स नहीं कर सकते, लेकिन जेंडर रोल कैन बी परफॉर्म बाय बोथ द सेक्स, ओके। जैसे कि मैं बताऊं कि ट्रक चलाना, ट्रक चलाना सिर्फ मेल का काम है, ये नहीं हो सकता, फीमेल भी चला सकते, चलाती हैं। जो ऑटो चलाने के काम अभी अभी शुरू हुआ है, ओके, ऑटो सिर्फ मेल ही क्यों चलाएगा, फीमेल क्यों नहीं चला सकती, वो चला सकती है। सो जेंडर रोल कैन बी परफॉर्म बाय बोथ द सेक्सेस वो काम कर सकती है। नंबर 8, सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज फॉर्म बिफोर बर्थ, ओके। जन्म से पहले हम किसी इंडिविजुअल का सेक्स हम जान सकते हैं, जैसे कि ये मेल है, ये फीमेल है, वो दो क्रोमोजोम का सिर्फ खेल है, ओके। अगर एक्स एक्स क्रोमोजोम हो गए तो सी इज ए फीमेल, और एक्स के बदले सिर्फ एक वही क्रोमोजोम आ जाए, दैट्स द मेल। सो इसमें जो द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज फॉर्म बिफोर बर्थ, समझ में, जब क्रोमोजोम का मिलन हो रहा होगा, जब दे आर अरेंजमेंट हो रहे होंगे, ओके, माइटोसिस मेयोसिस फेज में, एट दैट टाइम व्हेन एम्ब्रियो इज डेवलप, द क्रोमोजोम डिसाइड दैट ही इज ए मेल और फीमेल सेक्स, मेल सेक्स और फीमेल सेक्स। लेकिन जेंडर ऑफ एन इंडिविजुअल इज फॉर्म आफ्टर बर्थ, जैसे कि हम ये पैदा होने के बाद हम जान सकते हैं कि ये मेल होगा या फीमेल होगा, ओके, सही है। होप यू अंडरस्टैंड दिस or the differences between gender and sex, okay। what is gender, what is sex, this is an important point, so you have to write it, फिर हम आगे बात करेंगे इस चीज़ की, सही है। अब तक इतना लिखो अच्छे से। जय हिंद।